अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, अब 2.4 पर आ गए। 2.4 डिटर्मिनेट है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेट को सॉल्व करना हो ना, सॉल्व करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका पहला एलिमेंट 1 ले आएंगे। या दो ही ऑपरेशन होंगे, या तो रो ऑपरेशन होगा या फिर कॉलम ऑपरेशन। या तो हम रॉ पहले एलिमेंट के बाद बकिया दो एलिमेंट को ज़ीरो कर दें, या 4/4 का है तो 3 एलिमेंट को ज़ीरो कर दें, या फिर हम चलें हम अलग अलग करके लिख देता हूँ। या फिर यहाँ वन लाने के बाद दोनों में से कोई एक काम करें, या तो रॉ के बकिया एलिमेंट को ज़ीरो कर दें या फिर कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को हम ज़ीरो कर दें, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि उस कॉलम और उस रो को कैंसिल कर देंगे, ये 2/2 का बन जाएगा। मैंने सेम नंबर लिखा है इसीलिए दोनों में। तो या तो कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को ज़ीरो कर देंगे या फिर कोई एक काम करेंगे एक टाइम में। सही है ना, वहाँ कंडीशन के मुताबिक हम देखेंगे कौन सा आसानी से ज़ीरो हो रहा। तो जो बच जाएगा वो 2/2 का बच जाएगा, और फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। 2/2 का सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 3 आ जाएगा। किसी डिटर्मिनेट को सॉल्व करना हो देन ये काम करना है। और अगर किसी डिटर्मिनेट को ज़ीरो के इक्वल लाना है, तो हम ये काम करेंगे, उसके दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर देंगे, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है ना, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और जो है ना फर्स्ट और थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड, कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए या कोई दो रो आइडेंटिकल कर दें हम, तो डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के। और ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज में कि व्हेन टू रोज और टू कॉलम्स are identical, it means that same, then determinant will be equal to 0। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी 0 की प्रॉपर्टी है। किसी डिटर्मिनेंट को 0 करना हो तो एक काम ये भी किया जा सकता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम कोई सा भी या कोई एक रो कंप्लीटली 0 हो जाए, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये भी लिख कर बताना पड़ेगा कि व्हेन वन रो और कोई एक इनमें से वन कॉलम इज 0, then determinant will be equal to 0। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4,
हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक से ज़्यादा रो से कॉलम कॉमन ले सकते हैं, या किसी एक कॉलम कम्प्लीटली या एक से ज़्यादा कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, या रो वाइज कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में 2 और यहाँ 3, तो हम लिख दें टेकिंग कॉमन इन रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3। कॉमन ले लें, उससे 2 ले रहे हैं, इससे 3 कॉमन ले रहे हैं, ये बच जाएगा 1 2 3, ये आ गया 3 1 5, ये आ जाएगा 1 3 9। तो किसी डिटर्मिनेंट से हम कॉमन ले सकते हैं। किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बाहर से हम कोई नंबर सपोज कर लें 2 3 4, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देंगे। वो लिख नहीं रहा हूँ, वो करते हुए दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी डिटर्मिनेंट को किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है और रॉ को भी आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉलम कॉलम से ही इंटरचेंज होगा, रॉ रॉ से ही इंटरचेंज होगा। ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ ट्रांसपोज नहीं होगा, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कॉलम वाइज इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट ये लिखूंगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड 2, बस मैं जस्ट ये लिख दूँ। रॉ करूँगा तो रॉ 1 2, इट मीन दैट कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पे लिख देंगे और कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह पे लिख देंगे। जब ये इंटरचेंजिंग हो जाएगी तो बाहर कॉमन आ जाएगा -1 फर्स्ट टाइम। जितनी मरतबा इंटरचेंज करेंगे उतने टाइम जो है ना माइनस कॉमन बाहर आता रहेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 और 3 को इंटरचेंज कर दूँ तो माइनस पहले से था, दोबारा माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 6 8 4 7 9 2 5 और 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 6, हम किसी डिटर्मिनेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास ये होता है, ये कॉलम 1 में होता तब भी ब्रेक कर लेते, 2 में होता तब भी ब्रेक कर लेते, 1 3 में होता जब भी ब्रेक कर लिया, रॉ वाइज भी ये ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है जो मैंने आपको बताई है, जिससे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन नहीं है। 2 3 1 5 4 -5 और 0 6 1। हमें कह रहा वेरीफाइड एट कि डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों सेम आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइए करते हैं हम इसे। इस पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने चले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें 2 3 1 5 4 -5 0 6 1। वही हम इससे प्रीवियस चैप्टर में एक्सरसाइज में निकाल के आए। फर्स्ट एलिमेंट 2, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 4 -5 6 और 1। सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 3 1 6 1। थर्ड एलिमेंट 0, ये और ये कैंसिल, 3 1 4 और -5। 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आ रहा प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस फार्मूले का, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। 34 -3
68 प्लस 15 दोनों को ऐड कर दें, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 5 4 -5 0 6 और 1। पहले हम इसको ट्रांसपोज कर लें 2 3 1 5 4 -5 0 6 और 1। ट्रांसपोज करेंगे तो हम कॉलम को रो में लिख दें, कॉलम को रो में लिख दिया 5 4 -5 0 6 1, ये आ गया ट्रांसपोज। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें 2 5 0 3 4 6 1 -5 1। 2 ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 4 6 -5 और 1 -3। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 5 0 -5 और 1 +1। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 5 0 4 और 6 2 4 1 ज़ा 4 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 30 प्लस हो जाएगा 1 5 ज़ा 5 -0 6 5 ज़ा 30 -0, ये हो जाएगा 34 इंटू 5 1 इंटू 30, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 -15 प्लस 30 में से 15 निकाल देंगे 15 बचेगा, इसमें ये ऐड करेंगे 83। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट आ गया हमारे पास 83 और ये भी आया था 83। हम लिख देंगे हैंस डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ ए वेरीफाइड। ठीक है जी, ये पहला पार्ट था। ये तो मैट्रिक्स का सवाल दे दिया था, डिटर्मिनेट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से डिटर्मिनेट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हमने प्रूव करना है इसे। जो जीरो, जिनका रिजल्ट जीरो के इक्वल है वो एक्सपेंड नहीं होंगे, और जिनका जीरो के इक्वल नहीं है उसमें थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। खोल कर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 डिटर्मिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? x प्लस वाई जेड और 1, y प्लस जेड एक्स और 1, z प्लस एक्स वाई और 1। इक्वल टू 0। हमने इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो के इक्वल लेके आना है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दें, या फिर एक कॉलम या एक रो कम्प्लीटली जीरो कर दें ऑपरेशन से, चाहे कॉलम ऑपरेशन करें चाहे रो ऑपरेशन करें, रिजल्ट जो है ना जीरो के इक्वल हो जाएगा। रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ये देख कर काम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं कॉलम वाइज भी ऐड कर दूं तो 2 टाइम एक्स हो जाएगा, 2 टाइम वाई हो जाएगा, 2 टाइम जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, अरेंज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐड होकर के 3 हो जाएगा हमारे पास। सही है। रो वाइज ऐड करूँ तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ये भी यही हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, तीनों सेम आ जाएंगे। कॉमन ले लेंगे 1 1 1 बचेगा, यहाँ भी 1 1 1 है, तो रो ऑपरेशन ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो 1 में मैं ऐड कर रहा हूँ रो नंबर 2 और रो नंबर 3। रो नंबर 1 चेंज नहीं होगा,
ये रहा रो नंबर 1, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट है ये, तो रो नंबर 2 के भी पहले एलिमेंट को ऐड कर दें और 3 के भी पहले एलिमेंट को ऐड कर दिए। रो नंबर 1 के दूसरे एलिमेंट में रो नंबर 2 का दूसरा एलिमेंट, रो नंबर 3 का दूसरा एलिमेंट, ये चल रहा ना। ये पहला एलिमेंट था, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, अब तीसरा एलिमेंट है। रो नंबर 3 का तीसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, और रो नंबर 3 का तीसरा एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट में इसका भी तीसरा और इसका भी तीसरा एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज। ठीक है, इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। इसे भी अरेंज कर लें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। इसे भी अरेंज कर लें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। अब देखिए रो नंबर 1 से कॉमन आ रहा है, लिखते हैं। अभी आपको बता क्या है प्रॉपर्टी में कि हम किसी डिटर्मिनेंट से, किसी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। इन रो नंबर 1 ये कॉमन आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। यहाँ 1 बचेगा, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, यहाँ भी 1 बचेगा। रो नंबर 1 से कॉमन ले रहा हूँ, बाकी दोनों रो एज इट इज रहेंगे। अब आप देखिए इसके दो रो आइडेंटिकल हो गए, पहला और तीसरा। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि वैन टू रोज और या फिर टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन determinant will be equal to 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 और इसकी जगह लिख देंगे 0। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो इन सब में ये कह रहा कि देन शो डैट विदाउट एक्सपेंडिंग शो हो गया हमारे पास। आइए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है 1xy प्लस जेड। वन वाई जेड प्लस एक्स, 1z x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसे भी 0 के इक्वल प्रूफ करना। वही काम करेंगे सेम, दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल कर दें, या एक कॉलम या एक रो 0 कर दें। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जब सेलेक्ट कर लेंगे ना तो थोड़ी देर सोचेंगे हम इस पर कि कॉलम वाइज ज़्यादा आसानी से हमारे लिए काम हो रहा या रो वाइज ज़्यादा। ये देखिए ये तो 1 1 1 है, इसे छोड़ दीजिए। अगर इस कॉलम 2 में कॉलम 3 लाकर ऐड कर दूँ, या कॉलम 3 में कॉलम 2 को ले आकर ऐड कर दूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन आ जाएगा। 1 1 1 आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि कॉलम 2 में ऐड कर रहा हूँ कॉलम 3 को लाकर 1 1 1। कॉलम 2 ये है, इसमें कॉलम 3 पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को ऐड कर दिया, दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट को ऐड कर दिया, तीसरे एलिमेंट में तीसरे एलिमेंट को ऐड कर दिया। ये एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 चेंज होगा, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। इसे अरेंज करके लिख लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। सेम हो गया, कॉमन ले लें। लिख दें यहाँ पे टेकिंग कॉमन इन कॉलम 2।
कॉलम 2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, कॉमन ले लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ही है 1, कॉलम 2 का एलिमेंट भी यही हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, लिख देंगे 2 rows और 2 columns are identical, then determinant will be equal to 0। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के प्रूफ। ये पार्ट नंबर 2 था। आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में ये दिया हुआ है 4/4 का दिया हुआ है के 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 और के। ये दिया हुआ है बी बी डी और ए। ये दिया हुआ है ए सी सी डी। और ये दिया हुआ है सी प्लस डी ए प्लस डी। बी प्लस ए बी प्लस सी। वही 0 के इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। बी बी डी ए सी सी डी सी प्लस डी ए प्लस डी बी प्लस ए बी प्लस सी। अच्छा इसे, हाँ इसे कॉमन लेंगे 1 1 बना लेगा। ये तो के है नहीं कि के किसी फॉर्म में ले आए, तो 1 1 1 ही लाना। अब आप देखिए, अगर मैं इस कॉलम में या इस कॉलम में या इस कॉलम में इन दोनों को ऐड कर दूँ या इसमें ले आकर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ए बी सी डी ये भी यही हो जाएगा, ए बी सी डी ये भी यही हो जाएगा। कॉलम वाइज ऐड करना ज़्यादा आसान है। मैंने कहा ना कि जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा रुक कर देखेंगे कि रॉ वाइज काम करना आसान है या कॉलम वाइज, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ रहेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉलम 2 है, मैं ऐड कर रहा हूँ कॉलम नंबर 3 और कॉलम 4 में भी मैं लिख देता कि ऐड कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज़ रहता, उसको जाके ऐड कर देते, ये एज इट इज़ आ जाता। कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम 4 ये तो एज इट इज़ रहेगा के और के। ये कॉलम 2 में ऐड कर रहा हूँ, ये रहा कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 3 पहला एलिमेंट, कॉलम 4 पहला एलिमेंट, कॉलम 2 दूसरा एलिमेंट, कॉलम 3 दूसरा एलिमेंट, कॉलम 4 दूसरा एलिमेंट, कॉलम 3 तीसरा एलिमेंट, कॉलम 2 तीसरा एलिमेंट, कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट, कॉलम 4 का तीसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का चौथा एलिमेंट, कॉलम 3 का चौथा एलिमेंट, कॉलम 4 का चौथा। ये चेंज नहीं होगा, यानी ये चेंज होगा, ये दोनों चेंज नहीं होंगे जो राइट हैंड साइड में लिखे होंगे। ए सी सी डी सी प्लस डी ए प्लस डी बी प्लस ए बी प्लस सी। इसको अरेंज करके लिखते हैं के और के। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये एज इट इज रहेगा ए सी सी डी सी प्लस डी ए प्लस डी बी प्लस ए बी प्लस सी। जब किसी कॉलम या रो में किसी दूसरे कॉलम को लाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो चेंज होगा, जिसको लाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, उसे लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, लिख लें कॉमन, टेकिंग कॉमन in column 1 and column 2 k into a plus b plus c plus d। ये हो गया 1, ये भी 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 हो जाएगा 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 1। ए सी सी डी, सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस सी। हो गया, दो कॉलम आइडेंटिकल, लिख देंगे। when two rows or two columns are identical, then determinant will be equal to 0। तो k इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। 2 का पार्ट 3 था, 2 का पार्ट 4। आइए, नहीं 2 में 3 ही पार्ट हैं, बाकी 3 में पार्ट है, तो 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेट्स प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है, ये पहला पार्ट दिया हुआ है, 3 का पार्ट 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस इक्वल टू 0। वही बात है, 0 के इक्वल लाना है, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वही देख कर पता चल रहा है कि इस कॉलम में इसे लाकर ऐड कर दें या इस कॉलम में इसे ले आकर ऐड कर दें, सेम हो जाएगा हमारे पास। तो मैं ये लिख रहा हूँ कॉलम 2 में मैं ऐड कर रहा हूँ कॉलम 3। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा। इसमें ऐड कर रहा हूँ इसे लाकर, सॉरी 2 में ऐड कर रहा हूँ लाकर बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये एज इट इज रहेगा। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको अरेंज करके लिख दें। ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए। वही लिखेंगे टेकिंग कॉमन, इन कॉलम नंबर 2 ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, लिख देंगे। when two rows or two columns are identical, then determinant will be equal to 0। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर आ गया राइट हैंड साइड का।
ठीक है जी, ये भी उसी तरह था हमारे पास। थ्री का पार्ट वन, आइए थ्री का पार्ट टू करते हैं। थ्री के पार्ट टू में दिया हुआ है हमारे पास एक्स प्लस वन, थ्री का पार्ट टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, बल्कि फोर प्लस एक्स प्लस सेवन, ये दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस नाइन, और ये दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस एट, इलेवन। इसके पार्ट टू और पार्ट थ्री उन्होंने एक साथ ही कॉपी कर दिया, यही सवाल है थ्री में भी एज इट इज, कोई नया सवाल नहीं दिया। जीरो के इक्वल लाना है, वही लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस इलेवन, जीरो लगता। अब चाहे मैं रॉ वाइज ऐड करूं या कॉलम वाइज, इसे देख के पता चल रहा है कि ये वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। टू एक्स, थ्री एक्स, अगर सबको इसी में लाके ऐड कर दूं तो थ्री एक्स, थ्री और वन फोर और फाइव नाइन, ये नाइन नहीं होगा, ये सेम नहीं है। तो ऐड करने से वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, सेम भी नहीं होगी। तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। चूंकि मैं कॉलम वाइज काम करता हुआ आ रहा हूँ तो लिहाजा कॉलम वाइज किसी एक कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप वन को कर लें, टू को कर लें, थ्री को, एक को फिक्स कर लेते हैं, बाकी दोनों में से उसको माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से ये माइनस करें फिर इसमें से ये माइनस कर दें, आगे ये तो चेंज हो जाएगा। दो स्टेप में करना होगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी, देखिए क्या होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री माइनस कॉलम, कॉलम वन फिक्स्ड है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन। कॉलम टू ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे कॉलम वन, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, तीसरे में से तीसरा माइनस कर दो, कॉलम टू में से कॉलम वन माइनस कर दिया। अब कॉलम थ्री ये रहा, कॉलम वन ही माइनस करेंगे। मैंने वन को फिक्स किया हुआ है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस सिक्स, दो फोर, एक्स प्लस सेवन, ये लो ओपन करें, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस फोर, ये हो जाएगा एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स माइनस सेवन। इसी तरह इसको करेंगे तो एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस एट माइनस एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस इलेवन माइनस एक्स माइनस सेवन। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ भी यही होगा, ये बच गया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन। थ्री में से वन निकालेंगे टू, सिक्स में से फोर निकालेंगे टू, नाइन में से सेवन निकालेंगे टू, फाइव में से वन निकालेंगे फोर, एट में से फोर निकालेंगे फोर, इलेवन में से सेवन निकालेंगे। अब या तो यहाँ से टू कॉमन ले लें या दोनों को कॉमन ले लें, दोनों में वन 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 बच जाएगा। ये बचा हमारे पास एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, टू टू टू, फोर फोर फोर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन इन कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। कॉलम टू से टू कॉमन आ रहा है और थ्री से फोर कॉमन। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, वन 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 वन। लिखेंगे व्हेन टू रोज
और two columns are identical, then determinant will be equal to 0। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 था, 3 का पार्ट 3 भी यही है, उन्होंने मिस प्रिंट कर दिया। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बी प्लस सी, बी और सी, ए सी प्लस ए और सी, ए बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा 4ABC। इसका रिजल्ट दिया हुआ, इसका मतलब इसको 0 के इक्वल नहीं करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो 0 के इक्वल लाना नहीं है हमें, आइडेंटिकल नहीं करना है, यानी इसका मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने कहा यहाँ 1 चाहिए। 1 लाने का एक तरीका ये है कि मैं ये कॉमन ले लूँ, तो इस यहाँ तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी ये आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, फिर इसको 0 करना मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो मैं ज़रा इसे शॉर्ट करने के लिए जो है ना, इसे देखते हुए ये काम कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूँ, रॉ ऑपरेशन कर रहा हूँ। रॉ 1 में से माइनस कर रहा हूँ रॉ 2 प्लस रॉ 3 को ऐड करके। आइए देखते हैं, ये रहा रॉ 1 पहला एलिमेंट, माइनस करूँगा रॉ 2 का पहला एलिमेंट, रॉ 3 का पहला एलिमेंट, रॉ 1 ये रहा दूसरा एलिमेंट, रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट, रॉ 3 का दूसरा एलिमेंट, रॉ 1 तीसरा एलिमेंट, माइनस रॉ 2 का तीसरा एलिमेंट, रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट, इनको तो ऐड करना है, फिर माइनस करना है, बाकी सब एज इट इज। बी सी, सी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी। अच्छा जी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 0 हो गया। ज़रा कंडीशन आसान हो गई, ये हो जाएगा ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये सी प्लस ए, ये सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए प्लस बी, ये माइनस ए प्लस ए, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये बच गया 0 बी और सी, माइनस सी माइनस 2 सी प्लस ए सी, माइनस बी माइनस 2 बी ए प्लस बी। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अब डिवीजन में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ लिख दें टेकिंग -2 इन रॉ नंबर, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 रॉ नंबर 1 से, ये प्लस का सी, ये प्लस का बी, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया सी प्लस ए, ये आ गया सी, ये आ गया बी, यहाँ भी बी आ जाएगा, ये ए प्लस बी। ठीक है, जो बचा वो लिख दिया मैंने। ठीक है, इसे उतारते हैं वहाँ पर दोबारा, सॉल्व करना आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता, ये -2 कॉमन, 0 बी सी, सी सी प्लस ए सी, बी बी ए प्लस। अब जो है ना, रॉ नंबर 2 में से भी रॉ नंबर 1 को माइनस कर दें, रॉ नंबर 3 में से भी रॉ नंबर 1 को माइनस कर दें, ज़रा आसानी हो जाएगी। रॉ नंबर 2 माइनस रॉ नंबर 1, सॉरी, और रॉ नंबर 3 माइनस रॉ नंबर 1। तो रॉ नंबर 1 तो एज इट इज रहेगा, रॉ नंबर 2 में से रॉ नंबर 1 माइनस करेंगे, बी आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे सी प्लस ए माइनस सी, इसमें से ये माइनस करेंगे बी में से बी 0, रॉ नंबर 3, इसमें से रॉ नंबर 1 माइनस करना है, सी में से 0 माइनस करेंगे सी में से सी माइनस करेंगे 0, ए प्लस बी में से बी माइनस करेंगे,
ये माइनस सी प्लस सी, ये प्लस बी माइनस बी, ज़रा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। 0 B C, C A 0, B 0 A। ठीक है, अभी से सॉल्व कर लें। पहला एलिमेंट 0, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, A 0 0 A माइनस दूसरा एलिमेंट सी, ये और ये कैंसिल, B C A 0 A प्लस तीसरा एलिमेंट बी, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, B C A 0। ठीक है, ये बाहर -2 चलेगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ए को बी से AB -0, 0 को बी से 0 माइनस सी को ए से ए से, ये तो 0 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -ABC, ये भी 0 इससे मल्टीप्लाई होगा -ABC, ये -2 ये हो जाएगा -2ABC, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 4ABC, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। थोड़ा सा टिपिकल है, सोचना होगा। कॉलम ऑपरेशन करते तो नहीं होता, रो ऑपरेशन से हुआ हमारे पास, सही है ना। 4ABC 0 के इक्वल तो लाना नहीं था, सॉल्व करना था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 आइए करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, ये दिया हुआ है हमारे पास 1 + A 1 और 1। C1 1 1 + B और 1, ये दिया हुआ 1 1 1 + C। ये इक्वल है ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और या फिर इसके इक्वल है ABC + AB + BC। मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, इसके इक्वल ले आएगा, इसके इक्वल ले, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। जाहिर सी बात है 0 के इक्वल को ही लाना है, तो इसका मतलब सॉल्व करना है इसे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ सिखा रहा हूँ, मतलब A + B, B में से कॉमन लेना है, B कॉमन आ रहा, बच जाएगा A + 1। कॉमन लेते हुए हम करते क्या है, इसको B कॉमन लिया ना, तो हम B से दोनों को डिवाइड कर देंगे। B से B कैंसिल हुआ, A आ गया, B से B कैंसिल हुआ 1 आया, इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल ये था हमारा, यही आ जाएगा AB + B। हम कॉमन, जैसे यहाँ आप लोग ये काम करके नहीं है, अब करना पड़ेगा हायर लेवल पे। मैं कहूँ इन दोनों में से कॉमन लाना है, लेना है, आप कहेंगे 1 या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉमन हम जो है ना, ये जो 2 टर्म इसमें इन्वॉल्व है, इनमें से कोई एक टर्म कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वाला रूल अप्लाई कर लें, ए कॉमन लिया, इसका मतलब इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा B/A। दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा A + B। ए को 1 से करेंगे, ए को B/A से करेंगे, ए से ए कैंसिल, B बच जाएगा। सवाल आ गया आपके पास। कॉमन ये होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, रो नंबर 1 से, रो नंबर 2 से, रो नंबर 3 से। रो नंबर 1 से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेकिंग कॉमन। रो नंबर 1 कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं, ABC टू रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। ये लफ्ज इंपॉर्टेंट लफ्ज है। अगर मैं ये नहीं लिखता तो इसका मतलब रो नंबर 1 से भी ABC कॉमन लेना होता, रो नंबर 2 से भी ABC कॉमन लेना होता, रो नंबर 3 से भी ABC कॉमन लेना होता। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि रो नंबर 1 से हम A कॉमन लेंगे, रो नंबर 2 से B कॉमन लेंगे, रो नंबर 3 से C कॉमन लेंगे। कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, आ जाएगा ABC।
इससे ए कॉमन लिया है तो ए से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस ए में से ए कॉमन ले लिया तो इसको भी ए से, इसको भी ए से, तो ये बच जाएगा 1/a+1 यहाँ बच जाएगा, तो इसे हम इस तरह लिख दें 1/a, ये भी आ जाएगा 1/a, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें से b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1+1/b, 1 को b से डिवाइड करेंगे 1/b, b से भी डिवाइड होगा 1, और ये भी हो जाएगा 1/b। इसमें से c कॉमन लिया है तो 1/c, 1/c, 1+1/c, ठीक है जी, कॉमन ले लिया, यही लिखा मैंने, रो नंबर 1 से एक कॉमन लिया है, रो नंबर 2 से, इसे यहाँ दिखा सकते थे 1 प्लस ए से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये 1/a+1, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, इस पूरे रो से कॉमन लिया ना, इसे भी डिवाइड करेंगे, इसे भी, जब बी कॉमन लेंगे तो इसको भी बी से, इसको भी बी से, इसको भी बी से, या हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए से ए कॉमन लिया तो 1 के नीचे भी लिख दें, ए के नीचे भी लिख दें, वही आ जाएगा, सही है। आइए जी, अब मैं ऐड कर रहा हूँ रो नंबर 1 में, ऐड कर रहा हूँ रो नंबर 2 और रो नंबर 3, ये आ गया ए बी सी, रो नंबर 1 ये रहा पहला एलिमेंट, रो नंबर 2 का भी पहला एलिमेंट, 3 का भी पहला एलिमेंट, रो नंबर 1 ये रहा, रो नंबर 2 का पहला एलिमेंट, रो नंबर 3, ये दोनों तो एज इट इज उतरेंगे, रो नंबर 1 का दूसरा एलिमेंट, 2 का दूसरा एलिमेंट, 3 का दूसरा एलिमेंट, रो नंबर 1 का तीसरा एलिमेंट, 3 का 2 का तीसरा एलिमेंट, 3 का तीसरा एलिमेंट, सही है जी, बाकी सारा इसी तरह 1/b, 1+1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1+1/c, ठीक है, इसी तरह अरेंज करके लिख दें ए बी सी, 1+1/a+1/b+1/c, 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 बाकी सब इसी तरह 1/b, 1+1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1+1/c, कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग कॉमन इन रो नंबर 1, सब सेम है, ये ए बी सी पहले से और ये कॉमन आ गया 1+1/a+1/b+1/c, यहाँ बच जाएगा 1, ये आ गया 1/b, ये आ गया 1/c, यहाँ भी बच जाएगा 1, 1+1/b, ये आ गया 1/c, यहाँ बच जाएगा 1, ये आ गया 1/b, ये आ गया 1+1/c, यहाँ 1 1 1 आ गया, सॉल्व करने, कॉलम वाइज कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे 0, इसमें से भी ये माइनस कर देंगे 0, वही कंडीशन आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैं लिख रहा हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, मेरे पास स्पेस नहीं है, 1+1/a+1/b+1/c, कॉलम 2 में से भी 1 को माइनस करेंगे, 3 में से भी 1 को माइनस करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, ये रहा 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1+1/b में से 1/b माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1+c में से 1+c माइनस करेंगे 0, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दिया, कॉलम 3 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1/b में से 1/b माइनस करेंगे 0, 1+1/c में से 1/c माइनस करेंगे 1, सही, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये बच गया ए बी सी 1+1/a+1/b+1/c, बच गया ये 1 0 0 और 1, 2/2 का आ गया, मल्टीप्लाई कर लें, ए बी सी 1+1/a+1/b+1/c, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0, 1 बच गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा ए बी सी 1+1/a+1/b+1/c, पहली कंडीशन आ गई,
दूसरी कंडीशन लानी है, ए बी सी से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी से 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए कैंसिल, बच जाएगा बी सी। ए बी सी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी से बी कैंसिल, हो जाएगा ए सी। और ए बी सी को सी 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से सी कैंसिल, ए बी। अरेंज करके लिख दें, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया ये लाना था। ठीक है जी, तो कॉमन लेना था यहाँ पे, सही है। कॉमन लेने का भी बताया मैंने आपको। आइए इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, 4 और 5। ये कह रहा है अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा या अल्फा गैमा, अल्फा बीटा। और ये हमारे पास अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, इक्वल है अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा। अब या तो इसे मैं अलग सॉल्व कर लूँ, इसे अलग सॉल्व कर लूँ, कंडीशन बता दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, या कोई एक साइड लेकर के दूसरी साइड ले। आइए हम एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सही है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 से लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग कॉमन, कॉलम 3 इससे भी हो जाएगा। ये यहाँ से अल्फा कॉमन ले लें, यहाँ से बीटा, यहाँ से गैमा, 1 1 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ भी यही काम कर रहा हूँ, अल्फा बीटा गैमा, ये एज इट इज रहेगा। हमने तो कॉलम 3 से कॉमन लेना है। ठीक है जी, 2 टाइम काम करना पड़ेगा। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अल्फा से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बीटा से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ गैमा से। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई रो 1, मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा गैमा 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, रो नंबर 1 को अल्फा से, रो नंबर 2 को बीटा से, रो नंबर 3 को गैमा से। ये पहले से है, मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा गैमा अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गैमा बीटा, गैमा स्क्वायर अल्फा बीटा गैमा और गैमा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये बचा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ये आ गया अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा। दोबारा कॉमन आ रहा कॉलम नंबर 2 से, लिखा रहा हूँ टेकिंग कॉमन, कॉलम नंबर 2 अल्फा बीटा गैमा कॉमन आ रहा, ये बच गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ये बच गया 1 1 1 और ये बच गया अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दें, मुझे इस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वरना दोबारा इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान ये है कि मैं इसको भी लेकर के एक स्टेप का काम कर लूँ। मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ कॉलम 1 2, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है,
तो इसे इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। ये प्रॉपर्टी में मैं बता चुका हूँ आपको। दोबारा इंटरचेंज करें कॉलम 2 और 3, यानी कॉलम 2 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, बाहर दोबारा माइनस आ जाएगा। ये आ गया 1 1 1 अल्फा बीटा गैमा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये बच गया 1 1 1। ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, ये आ गया गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने, सही है ना। हम चाहें तो दोबारा जो है ना मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा यही। चलें इसी को कर देते हैं, दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा गैमा टू रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ डिवाइड कर दें इसे, ये तो पहले से था, ये अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे गैमा, गैमा स्क्वायर गैमा क्यूब, ये और ये कैंसिल, ये बच गया हमारे पास अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का, प्रूव्ड हो गया ये हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ तो हमने यही काम किया, जो मैंने कहा कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद जो है ना हमने दोबारा जो है ना इसे मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा बीटा गैमा से, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा हो गया, ये कंडीशन बन गई। यहाँ से दोबारा कॉमन आ रहा था, ये आ गया। फिर हमें इंटरचेंज किया, 1 को यहाँ लाने के लिए, इसको वहाँ ले जाने के लिए। तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया, जंप लगा के इंटरचेंज नहीं करेंगे, कॉलम 1 2 इंटरचेंज हुआ, फिर कॉलम 2 3 इंटरचेंज हुआ, 2 टाइम माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कंडीशन बन गई। मुझे ये लाना है, राइट हैंड साइड मेरे पास मौजूद है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको अल्फ़ा से, इसको बीटा से, इसको गैमा से, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेट्स प्रूव दैट, हमने बगैर एक्सपेंड किए इसे प्रूव करना। डिटर्मिनेट दिया हुआ ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर इक्वल टू वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर इक्वल टू एक्स पी ए, मैं ज़रा नीचे करके लिख दे रहा हूँ, वाई क्यू बी जेड आर सी। ठीक है, कह रहा विदाउट एक्सपेंडिंग, सही है ना, प्रूव दैट। अगर वो विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं कहता, मैं इसे अलग लेकर एक्सपेंड करता, इसे अलग, तीनों सेम आ जाते, लिख देता इक्वल आ गए। चूंकि वो विदाउट एक्सपेंडिंग कर रहा है तो मैं पहले सेकंड टर्म ले रहा हूँ, कंसीडर सेकंड टर्म, वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, सही है। वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, ठीक है, हमने सेकंड टर्म ले लिया। हमें लाना ये है, मुझे ये ए यहाँ चाहिए, ये लाने के लिए तो मैं पहले इसको इंटरचेंज करूँ रो को, तो मैं लिख रहा हूँ इंटरचेंजिंग रो 1 2, लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं, जब रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को आपस में तो माइनस साइन आ जाएगा, एक्स ए पी और ये हो जाएगा वाई बी क्यू, ये एज इट इज रहेगा जेड सी। इसको इंटरचेंज कर दें, दोबारा लिख रहा हूँ इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड 2, माइनस दोबारा बाहर आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा पी क्यू आर। अब रॉ को कॉलम में लिख दिए, मैट्रिसेस तो है नहीं, मुझे सारे रो को कॉलम में लिखना होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचा। सारे रो को कॉलम में लिख दें, तो ये रो को कॉलम में लिख लो, ए एक्स पी, ये हो जाएगा बी वाई क्यू, और ये हो जाएगा सी जेड आर। देखिए फर्स्ट टर्म आ गया, तो हम लिख देंगे सेकंड टर्म इक्वल हो गया किसके, फर्स्ट टर्म के। अब हम कंसीडर कर लें थर्ड टर्म। कंसीडर थर्ड टर्म ये रहा, एक्स पी ए वाई क्यू बी जेड आर सी। ठीक है जी, ये लाना है हमें। ए ऊपर है, तो हम इंटरचेंज करें, पहले पहले इनको इंटरचेंज करें, रो वन टू, सही है ना, एक्स सेकंड में है हमारे पास, बल्कि हम पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, रो वन थ्री। ये कंसीडर कर लिया हमने थर्ड टर्म। इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं हम, ठीक है जी। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये रो नंबर टू और थ्री इंटरचेंज कर रहे हैं, माइनस बाहर आ गया, फर्स्ट रो एज इट इज, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, अब ए मुझे ऊपर चाहिए, तो इसको इंटरचेंज करते हैं, दोबारा मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो वन टू, माइनस साइन दोबारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये अपनी जगह पे है पी क्यू आर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच गया ए बी सी, और ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये हो गया पी क्यू आर। तो थर्ड टर्म भी इक्वल आ गया फर्स्ट टर्म के, तो हम लिखेंगे थर्ड टर्म इक्वल आ गया फर्स्ट टर्म के, हैंस लिख देंगे फर्स्ट टर्म इक्वल है सेकंड टर्म के, ये इक्वल है थर्ड टर्म के, प्रूव्ड होगा, सही है। तो ये काम करना था, सेकंड लेकर हम फर्स्ट ले आए, फर्स्ट इसे देखते हुए काम किया मैंने कि किसको किससे इंटरचेंज करना है, किसको किससे इंटरचेंज करना है, बस थोड़ा सा ये ख्याल रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है हमारे पास 5। 5 में दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब। कह रहा देन शो डैट इक्वल टू 0 है, कह रहा देन शो डैट, हमने शो करना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। ये ये ले लेते हैं हम, 0 के इक्वल दिया हुआ है, कंसीडर कर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी से लिखते हैं इसे। मैंने डिटर्मिनेट पढ़ाते हुए प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेट पहले लिखवाया है मैंने आपको। ऑफ डिटर्मिनेट
इसे हम इस तरह लिखेंगे, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा, रो नंबर 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, यहाँ से, तो यहाँ मैं लिख दूँ कि टेकिंग कॉमन ए बी सी टू रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब रो नंबर 1 से ए, रो नंबर 2 से बी, रो नंबर 3 से सी, ये एज इट इज है। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने ए बी सी, तो यहाँ बच जाएगा 1, ये बच जाएगा ए और ये बच जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1, ये बच जाएगा बी, ये बच जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1, ये बच जाएगा सी, ये बच जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू। बस इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ लास्ट कॉलम, इसको इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ लिखें इंटरचेंजिंग कॉलम 2 और 3, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ये एज इट इज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दोबारा इंटरचेंज करें कॉलम 2 और 3, दोबारा माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1 1, सॉरी 2 और 3 नहीं, 2 और 3 तो मैं कर चुका हूँ, 1 और 2 1 1 1, ये आ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी सी इंटू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच गया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया ए बी सी, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये आ गया ए बी सी, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, कॉमन ले लें, ये कॉमन आ रहा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 1 और यहाँ से बच जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। वही बात है, इसे मैं वहाँ ले जाऊँगा, डिवीजन में आ जाएगा, 0 हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा इसे कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो मैं कह रहा हूँ ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 होगा, 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, तो प्रूव हो गया हमारे पास, जो है ना, शो हो गया, वेरीफाइड हो गया। सही आ रही बात समझ में आपको? जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना, ये मैंने ये काम किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, हम x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 डिवीजन में ले जाते हैं, 0 से डिवाइड होता है 0 होता है, ऐसा नहीं होगा, ये मैथमेटिकल सेंटेंस है, कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। किसी दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 के इक्वल होगा? जब उसमें से कोई एक 0, जब उसमें से कोई एक 0 हो, वरना अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये तो 2 है, 0 को ही है, तो मैं लिखूंगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आ जाएगा। वही काम यहाँ किया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो मैंने कहा ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह 0 पुट करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो गई, 2.1 करवा दी, 2, 3 एंड 4। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।